के लिए बड़ी खुशखबरी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये 28 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की नई कीमत 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन के बाद नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान वैसे भी एक गरीब मुल्क है, यहाँ बिजनेस नहीं है, कारोबार नहीं है, तो यहाँ पे कुछ प्राइस थोड़ी कम होनी चाहिए एज टू जो प्राइस निकलती है इसकी इंटरनेशनली प्राइस, गवर्नमेंट को उसमें थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। की है 74 में वो ठीक तो है, लेकिन इनको चाहिए था जो जंग से पहले रेट था ना, कम से कम वो तो करते, क्योंकि अब तो पेट्रोल वो जंग से पहले का जो बैरल में मिल रहा था जिस रेट में उससे भी सस्ता है। कमी से जो है ना हर एक चीज़ पे फ़र्क पड़ना चाहिए। जब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा तब तक जो है ना आवाम पिसती रहेगी। ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, बसों के किरायों में फ़ौरन से कमी आनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत बढ़ी भी उस तरह ही है जैसे कि नीचे आई है, तो ये कोई गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये इंटरनेशनली जो है ना मार्केट में कमी आई है। महंगाई ने तो गरीब आदमी की कमर ही तोड़ दी थी, अभी इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला है हमें, बल्कि ज़्यादा रिलीफ मिला है। अभी चीज़ें मुस्तकम होंगी पेट्रोल की वजह से। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। बोले, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके बहुत अच्छा फैसला किया है। एक बड़ा रिलीफ दिया गया है, मजीद रिलीफ देने की ज़रूरत है। कीमतों को वापस असल निर्खों पर लाया जाए। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बाद अब अशिया खुरोनोश के दाम में भी कमी लाई जानी चाहिए। मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 16% कमी कर दी। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 3500 रुपये से कम करके 3080 रुपये कर दिया गया। पेशावर का किराया 4200 रुपये से कम करके 3700। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1530 से कम करके 1350। सरगोदा का किराया 1670 से कम करके 1470। मुल्तान का 2900 से कम करके 2550 रुपये मुकर्रर। मुसाफिरों का कहना है किराए अभी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। पेट्रोल सस्ता होते ही चिंगची रिक्शा मालिकान ने भी किरायों में 10 रुपए कमी कर दी। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है हुकूमत अगर मजीद रिलीफ फराहम करेगी तो उसका फायदा भी अवाम तक पहुंचाया जाएगा। लाहौर अब्दुल रहीम शराजी का न्यासी बस अड्डे का दौरा, नए किराएनामे चेक किए, मुसाफिरों से किराए बारे इस्तफसार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुकम्मल रिलीफ आवाम तक पहुंचना चाहिए। मुकर्ररा किराएनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सीटीओ के ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत, ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर की कीमत में भी 30 रुपए का इजाफा। होलसेल रेट 314 रुपए, परचून बाजार में कीमत 328 रुपए किलो तक जा पहुंची। अंडों की फी दर्जन कीमत 2 रुपए इजाफे के बाद 212 रुपए हो गई। पेटी 6240 रुपए में दस्तयाब। चिकन देख ले, अभी कुछ दिन पेट्रोल जब महंगा था तो चिकन यानी कि 450 350 रुपये तक था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल कम हुआ है तो इनकी ये चिकन अपनी बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। महंगाई की करना, महंगाई उत्थे ही भाई, सगों कल दा रेट चिकन का रेट सी 413 रुपये, आज 475 रुपये हो गया। पेट्रोल घटदा तो कोई चीज़ नहीं घटती, पेट्रोल वध। 250 गाजर 130, मेथी 220 रुपये किलो की हो गई। फलों में केला 260 रुपये का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 480, खुबानी 450, आड़ू 350, आम 320, करमा 200 और खरबूजा 120 रुपये किलो में दस्तयाब। सनती मजदूर इत्तेहाद का पंजाब हुकूमत से कम अज कम उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। पंजाब में कम अज कम उजरत में इजाफा न होना मजदूरों के साथ नाइंसाफी करार। सनती मजदूर इत्तेहाद और यूनी पाकिस्तान लाइजन काउंसिल के इजलास में अहम फैसले। मजदूर रहनुमाओं का EOBI पेंशन को कम अज कम उजरत के बराबर करने का मुतालिबा। 300 यूनिट तक बिजली पर सब्सिडी फराहम करने का वादा पूरा किया जाए, मजदूर रहनुमाओं का मुतालिबा। यहाँ सजेशन लेने वाला ही कोई नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप मुझे बताएं कि विद दिस काइंड ऑफ केयरलेस और जो एटीट्यूड है
वो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट शो करता है टुवर्ड्स द पीपल ऑफ पंजाब। अब आज अवाम देख रही है, आज पूरा पंजाब देख रहा है इस बजट को और देख रहा है कि इनका कितना कैजुअल एटीट्यूड है कि दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि अवाम भाड़ में जाए और बजट खाली नंबर्स की गोरखधंधा बनाकर ये फारिग हो जाए। पंजाब असम्बली के इजलास जारी, ऑपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी का फाइनेंस मिनिस्टर की अदम मौजूदगी पर इतराज। बोले बजट सेशन सबसे अहम सेशन होता है, ना फाइनेंस मिनिस्टर है और ना ही कोई काबीना से यहाँ मौजूद है। जब यहाँ कोई तजावीज़ देने वाला ही नहीं तो क्या फ़ायदा। डेप्यूटी स्पीकर ज़हर इकबाल जनरल कहते हैं ऐवान में फाइनेंस मिनिस्टर का होना बेहद ज़रूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर को ऐवान में बुलाएं। वज़ीर ख़ज़ाना मुश्तबा रहमान ऐवान में आ गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, तरक्याती मंसूबों की लागत में 15% तक कमी का इम्कान। तरक्याती इदारों ने आइंदा कॉन्ट्रैक्टर बिलों में कटौती की तैयारी मुकम्मल कर ली। LDA, वासा, टीपा, लहर अथॉरिटी, हाउसिंग और दीगर इदारों का बिलों में कमी का फैसला। 15 रोज बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को तकरीबन 4 अरब 16 करोड़ 60 लाख रुपए की अदायगियां मुतवक्के। पेट्रोलियम कीमतों में कमी से तरक्याती मंसूबों पर 62 करोड़ 50 लाख रुपए तक बचत का तखमीना। तरक्याती मंसूबों के नजरसानी शुदा तखमीने आइंदा अदायगियों में शामिल किए जाएंगे। बजट में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौसीही मंसूबे के लिए फंड्स मुख्तस न किए जा सके। माली वसाइल न मिलने के बाइस तौसीही मंसूबा अमली तौर पर ड्रॉप कर दिया गया। तौसीही मंसूबे के तहत सेंटर में नए क्लासरूम्स और तालीमी सहूलियात कायम की जाना थी। मंसूबे का PC1 मंजूर हो चुका, ताहम बजट न मिलने से पेशरफ रुक गई। लाइब्रेरी फाउंडेशन की मौजूदा इमारत गिरा के इजाफी क्लासरूम्स तामीर किए जाने थे। तालीमी हलकों ने लाहौर सेंटर्स की तौसीह के लिए फंड्स फ्राहम करने का मुतालबा कर दिया। ग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 32% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज तक शहर में बादलों के साए बरकरार रहेंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम में टेंडरिंग के जरिए 80 अरब रुपए की मजमूई बचत। 30 जून तक तमाम सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हर सूरत मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। लाहौर समेत तमाम शहरों में खुदाई करके गड्ढे खुले छोड़ने पर पाबंदी आयद होगी। वज़ीर पंजाब कहती हैं सरकारी फंड अवाम की इमानत है, पाई की हिफाजत और बचत फर्ज है। गली मोहल्ले सड़कें खुदाई करके छोड़ नहीं सकते, अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चों के मैन होल्स में गिरने के वाकयात पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन इंतहाई बरहम। अफसरान को मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बेहतर बनाने की आखिरी वार्निंग। बिलाल यासीन की जेर सदारत PDP का कारकर्दगी इजलास। MD वासास को मखदोश मैन होल्स बारे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। बोले मानसून से कबल जारी डिसिल्टिंग मुहिम जारी रहेगी। तमाम असला हंगामी इकदाम की तैयारी रखें। बारिशों में मुमकिन इजाफे के पेश नज़र मजीद मशीनरी जल्द पहुँचा दी जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 100% मुकम्मल न होने का इंकशाफ। सराय के मुताबिक फेज 1 की तरक्याती प्रोग्राम का 70 अरब का थर्ड पार्टी ऑडिट मुकम्मल न हो सका। फेज 1 की 3663 गलियों और स्ट्रीट लाइट्स का काम ताहाल अधूरा। ज़िला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक LDP फेज 1 में 5663 गलियों की तमीर मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह का कहना है 30 जून तक लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम को हर सूरत मुकम्मल किया जाएगा। नर्सें भी अब डॉक्टर बन सकेंगी। पंजाब में पहला PhD नर्सिंग प्रोग्राम मंजूर। प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम शुरू होगा। UHS की स्पेशलिटी एडवाइजरी कमेटी ने निसाब की मंजूरी दे दी। PhD नर्सिंग प्रोग्राम के पहले बैच में 20 नशिस्तें रखी जाएंगी। PhD नर्सिंग में दाखिले के लिए इंट्री टेस्ट में 75% नंबर लाजमी होंगे। UHS जुलाई के पहले हफ्ते में PhD नर्सिंग के दाखिलों का इश्तिहार जारी करेगी।
सरकारी कॉलेजेस में मुफ्त MD कैट तैयारी प्रोग्राम के लिए मजीद सेंटर्स बनाने की तजवीज़। तलबा की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पंजाब में 6 नए सेंटर्स बनाने की भी सिफारिश। बड़े डिवीजनल हेडक्वार्टर्स में एक इजाफी सेंटर कायम करने की भी तजवीज़ इरसाल। नए सेंटर से क़याम के लिए DPR कॉलेजेस ने महकमे को प्रपोजल भिजवा दिया। आइंदा हफ्ते से MD कैट की तैयारी के लिए कैंप शुरू किए जाने का इम्कान। महकमा हायर एजुकेशन की मंजूरी के बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। पंजाब में हंगरी के एजाजी काउंसिल खाने का इफ्तिताह। सूबाई वजीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। हंगरी के सफ़ीर सुल्तान वारका और एजाजी काउंसिल जनरल गुलाम दस्तगीर ने काउंसिल खाने का इफ्तिताह किया। तकरीब में अमरीका, तुर्की, पुर्तगाल, श्रीलंका और फिलिपाइन के सिफारती अमले की भी शिरकत। हंगरी हुकूमत का अक़लियतों की फलाह, मजहबी हम आहंगी और समाजी शमूलियत के शोबों में हुकूमत पंजाब से ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक खान से मुलाकात। दो तरफी मुआशी ताउन बढ़ाने और पंजाब में सरमायाकारी के मौके पर तबादला ख्याल। पंजाब और कैनेडा के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने पर इत्तिफाक। दो तरफा मुआशी ताउन बढ़ाने के लिए दोनों जानिब से फोकल पर्सन्स मुकर्रर कर दिए गए।